फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस मैथ्स क्लासेस। आज हम सीखेंगे चैप्टर 6 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस सेट 6.2। ओके फ्रेंड्स, तो अभी फोर्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 6.2 का। टू पोल्स ऑफ हाइट्स 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। द लेंथ ऑफ द वायर fastened at the tops in 22 meters. Find the angle made by the wire with horizontal. ओके, आपके पास अभी दो पोल्स हैं, एक है 7 सेंटीमीटर और एक है 18 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड पे ओके, एक 7 सेंटीमीटर का है और एक 18 मीटर का है। 7 मीटर और 18 मीटर का है। और यहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया, एक वायर को बांध दिया। ये जो वायर है वो स्ट्रेट उन्होंने बांध दिया, फास्टन एट द टॉप्स इन 22 मीटर्स। तो ये जो वायर है आपका 22 मीटर्स का लॉन्ग है। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये जो एंगल बना है ये आपको ढूंढना है। ओके, तो अभी हम ये कैसे सॉल्व करें, इसको आप पहला नाम दे दीजिए ए बी सी और ये ई एफ। ओके, अभी देखिए आपको ये एंगल ढूंढना है थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो आपका ये जो डिस्टेंस है ये भी आपका 7 सेंटीमीटर 7 मीटर आएगा, सॉरी 7 मीटर आएगा। ओके फ्रेंड, तो फिफ्थ क्वेश्चन है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप rested 20 meter from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. अभी तूफान आया है। तूफान आने के बाद ये जो अपना पेड़ है ये टूट के कट होके नीचे गिर गया। यानी देखिए ये पेड़ आपका गिर गया। ओके, यहां से ब्रेक हो गया। ये जो पेड़ था तूफान आने के कारण टूटकर ऐसा गिर गया। अभी गिरने के बाद वो जो एंगल बनाता है ग्राउंड से, उसने एंगल बनाया 60 डिग्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो उसने जो एंगल बनाया यहाँ पे 60 डिग्री, ये जो पेड़ है गिर गया, उसने एंगल बनाया 60 डिग्री विथ ग्राउंड लेवल से उसने एंगल बनाया 60 डिग्री। अभी आपको क्या करना है, ये जो पेड़ का आपको हाइट फाइंड करना है। ओके, ये जो टोटल हाइट कितना है, यानी जो अभी ये टूटा है, टूट के नीचे गिर गया, लेकिन आपको ये पूरा हाइट चाहिए उसका ट्री का। तो आपको क्या क्या दिया है, आपको ये दिया है, ये टूटकर जो डिस्टेंस है आपका एंड द ट्री टॉप रेस्ट 20 मीटर फ्रॉम द बेस। ओके, ये बेस से ये जो उसका ऊपरी हिस्सा गिरा हुआ है वो 22 मीटर नहीं 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। तो ये 20 मीटर से दूर जाके गिर गया है, ये 60 डिग्री उसने एंगल बनाया। ओके, ये पेड़ आपका कट गया। अभी आपको ये कैसे सॉल्व करेंगे, अभी देखिए इसमें आपको ये पहला फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कीजिए व्हाट इज दिस, ये आप कैसे निकालेंगे। अगर मैं tan थीटा, ओके tan थीटा यूज करता हूं, tan थीटा मीन्स व्हाट, इसके सामने वाला साइड ये है, तो इसको एक आप वर्ड दे दीजिए, आप ए बी एंड सी लिख दीजिए। तो ये हाइट जो है आपका ए बी, ओके, अपॉन ए बी अपॉन बेस एडजेसेंट साइड, ये है बी सी। ओके, तो अभी ए बी कितना है आपका, ए बी आपको मालूम नहीं है तो ए बी आप लिख लीजिए, और बी सी कितना दिया है 20। ओके, अभी tan 60, ओके tan 60 कितना है आपका
tan 60 आई थिंक सो tan 60 आपका √3। ओके, tan 60 है √3। ओके, तो tan 60 का आप वैल्यू डाल दीजिए √3 AB अपॉन 20। उसके बाद 20 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल टू AB। तो आपका ये AB आया 20 इंटू √3। ओके, अभी आपको क्या चाहिए, ये मिल गया आपको, लेकिन आपको ये चाहिए दिस हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हाइपोटेनियस चाहिए, AC चाहिए। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, तो आप अगर cos 60 यूज करते हैं, यानी cos थीटा, अगर आप cos थीटा लिख लीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कितना है 20 अपॉन हाइपोटेनियस AC। ओके, तो cos 60 ले लीजिए इज इक्वल टू 20 अपॉन AC। अभी cos 60 का वैल्यू कितना है, cos 60 इज इक्वल टू व्हाट, cos 60 इज इक्वल टू हाफ। ओके, तो आपका 20 अपॉन AC, तो AC इज इक्वल टू AC, ये जो डिवाइड है इधर आएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये जो डिवाइड बाय 2 है वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 40। तो आपका AC आ गया 40, यानी ये टूटा हुआ पेड़ का जो है वो 40 आ गया। अभी इसको क्या करना है आपको ये पूरा हाइट चाहिए, तो ओके, ये आपको मिल गया है। AB कितना मिला है 20 इंटू √3, और AC कितना मिला है 40। तो आप इसको वापस जोड़ दीजिए, ये पेड़ को ऐसा खड़ा कर दीजिए। ओके, ये पेड़ को ऐसा खड़ा कर दीजिए, तो ये जो आपका आएगा 40। ओके, ये मैंने ऐसा खड़ा कर दिया, तो ये हो गया 40 प्लस 20 √3। तो इसको सिर्फ आपको ऐड करना है ये दोनों को। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या आएगा आपका, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 40 प्लस 20 √3। अगर आपका √3 का वैल्यू उन्होंने दिया होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं 1.73, अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया होगा तो वो डाल दीजिए, और ये आप इजीली ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। 40 प्लस 20 इंटू 1.73, ये इसका फिर आंसर आएगा 40 प्लस 34.6, ऐड करके इसका आंसर आएगा 74.6। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप पहले समझ लीजिए, पेड़ था वो कट गया, टूट गया, उसने एंगल बना दिया 60, उसके बाद आपने ये फाइंड किया, उसके बाद ये उसका हाइपोटेन्यूज फाइंड किया, और दोनों को ऐड करके ये आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो 6 क्वेश्चन है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग attached to a kite is tied at the ground. It makes an angle of 60 degree with the ground. Find the length of the string. Okay, तो आप यहाँ पे अभी आपका पतंग उड़ रहा है। ओके, वो ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे बांध के रखा है उन्होंने, टाइट करके रख दिया है पतंग को। वो आपका 60 डिग्री पे टाई अप किया है, उसको बांध के रखा है उन्होंने। और ये जो पतंग है इसका जो हाइट है फ्रॉम ग्राउंड लेवल वो है 60 मीटर। ओके फ्रेंड्स, ओके, ये पतंग उड़ रहा है आपका अबव द ग्राउंड 60 मीटर, और उन्होंने बांध के रखा है यहाँ पे, जहां पे उन्होंने बांधा है उस पे आपका 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आपको अभी फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो धागा है इसका आपको लेंथ फाइंड करना है, ये कितना मीटर है। तो ये अभी कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आपको ये दिया हुआ है 60 मीटर हाइट दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा यूज करता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा मीन्स व्हाट, फ्रंट साइड।
फ्रंट साइड, यानी ये जो 60 आएगा अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसको नाम दे दीजिए ABC। एग्जाम में आप डायग्राम निकाल सकते हैं, ये काइट के जगह पे आप एक डॉट रख सकते हैं और ऐसा सेम सी। ओके, अभी देखिए आपका हाइपोटेनियस है AB। ओके, अभी साइन 60 थीटा मीन्स थीटा है आपका 60 इज इक्वल टू 60 अपॉन AB। ओके, अभी साइन 60 कितना है आपका, साइन 60 है आपका √3/2 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय AB। ओके फ्रेंड्स, तो AB आपका ऊपर चला गया, AB लेफ्ट हैंड आ गया, उसके बाद 60, अब ये डिवाइड बाय 2 है, वो राइट हैंड साइड जाने के बाद इनटू हो जाएगा। ओके, ये ऊपर है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जाएगा तो नीचे आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आया 120 डिवाइड बाय √3। अभी इसको आप रैशनलाइज डिनोमिनेटर कर सकते हैं, √3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो आपका नीचे आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 3 इंटू √3। तो इसको आप डिवाइड कीजिए, 3 1 3, 3 4 12, 40 इंटू √3। ओके फ्रेंड्स, तो अभी √3 का वैल्यू आपको दिया है 1.73, तो 40 इंटू 1.73 आप मल्टीप्लिकेशन 0.20 मीटर। अब अगर 40 इंटू 1.73 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आ गया 69.20। तो ओके फ्रेंड्स, हमने आज कंप्लीट किया क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस सेट 6.2 का पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।